पे जो मोहित कुमार कट्टा, जिनको पहले जाना जाता था, लेकिन मोहित कुमार बौद्ध हैं, जिन्होंने गाड़ी लिए हैं। यहाँ पे देखिए रविराज सर जी आए हैं, प्रीति बौद्ध जी आई हैं, आंचल भारती जी हैं। सबका जो है कि देखिए यहाँ पे गाड़ी का जो एक छोटा सा प्रोग्राम ये रखे थे, जिसमें हम सबको भी इनवाइट किया गया था। अभी हम लोग यहाँ पे आए, हम पूरी बात करते हैं मोहित बौद्ध जी से पहले कि इनका सफ़र कहाँ से कहाँ शुरुआत हुआ। और अभी बात हो रही थी बीच में, बता रहे थे कि रविराज सर जी और ये दोनों लोग टेम्पो में लटक के जा रहे थे। अभी बात करते हैं कि वहाँ से सफ़र और 4 व्हीलर तक कैसे सफ़र इनका हुआ है, पूरी जानकारी हम आपको देते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद जी। और आपके जितने भी दर्शक हैं जी, उनको सादर नमोधाय जय भीम हमारी तरफ से। और देखिए आज हम लोग गाड़ी लिए हैं तो ये बाबा साहब की वजह से गाड़ी लिए हैं। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग गाड़ी नहीं ले पाते। तो ये बाबा साहब के देन है, नहीं तो फिर सोचिए हम लोग कहाँ थे, हम लोग कहाँ उतना औकात था कि हम लोग गाड़ी में चले। और पहले सोचिए कि हम लोग क्या स्थिति था, आज क्या हो गया। अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम लोग ये सब नहीं देख पाते। तो कहीं हमारे बाबा साहब के देन है और हमारे महापुरुषों के देन है कि आज हम लोग गाड़ी लिए हैं। पहले से भी अपने दिमाग में कभी रखे थे कि हम जो है 4 व्हीलर लेंगे, या पहले आप गाना गाते थे तो मोहित कुमार कट्टा लिखते थे? देखिए कट्टा वाली बात लिखते थे कि जब उस समय मैं आपको बता दूं, मैं आउट ऑफ कंट्री था, तो मैं आपका वो पहला गीत सुना था, मोहित कुमार कट्टा करके आया था, तो मैं सोचा ये कौन आदमी आ गए। ज्ञान वाली बात होती है, जब उसमें हमको ज्ञान नहीं था जी। हाँ, ज्ञान नहीं था। उसमें हम अज्ञानी थे। हम लोग हैं देखिए कट्टा बंदूक के जो मारपीट होता है ये सब हम लोग पसंद है, क्योंकि हम लोग बौद्धिस्ट हैं। गौतम बुद्ध जी जो हैं तो कभी अस्त्र शस्त्र की बात नहीं किए थे, तो उनका ज्ञान हमको नहीं पता था, तो उसके लिए हम कट्टा फट्टा रख दिए थे। और जब उनका ज्ञान जब हमको हो गया कि हमको देखिए सब बंदूक ये सब से जो भी है, अगर हमको लड़ाई लड़ना है तो कट्टा या बंदूक से तलवार से लड़ाई नहीं लड़ना है, कलम से लड़ना है। तो फिर जब हमको ज्ञान हुआ तो फिर हम कट्टा फट्टा हटा दिए, कट्टा हटा के साइड करके जो है कि एक कलम की हथियार ले लिए है। जी जी जी, जिससे आज जो है कि पूरा समाज चाहते हैं जो है कि अपने समाज को आप संदेश हमें ये देना चाहते हैं। देखिए उस समय हम लोग थोड़ा आप इधर आइए, ये भी संघर्ष किए हमारे साथ, ये नहीं कि हम लोग साथ में ही थे। अच्छा, रविराज भी और दोनों लोग हम लोग साथ में ही थे। टेम्पो में लटक के जाते, पुलिस वाले मारते थे। हाँ, कैसे कैसे हम लोग वहाँ पे रात में स्टूडियो पर रहते थे, इतना मच्छर। हाँ, कभी खाना मिलता था, कभी नहीं मिलता था। अच्छा, कभी पुलिस वाले से मुलाकात हुई थी पीछे लटके हुए थे तो? नहीं, पुलिस वाले से तो मुलाकात नहीं हुई थी। ऐसे लटकते समय तो पुलिस वाले से मुलाकात हुई थी। बाइक से पहले बहुत मारते थे ना पीछे वाले। नहीं, तो बाइक से चलते बोलते समय पुलिस वालों से मुलाकात हो जाती थी कि हेलमेट वेलमेट भी थोड़ा हम लोग लगाते नहीं थे बाल वाल बचाने के लिए, तो बोलते थे चलान करने के लिए। तो कलाकार हैं ऐसे आ रहे थे रिकॉर्डिंग करके, तो छोड़ देते, सब गाना वाना सुनाओ ऐसे सुना देते। जमीनी स्तर से जो है कि आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, आज पूरा भारत नहीं, पूरा लगभग विदेशों में ही आपको जानते हैं आप लोग कि। लेकिन जो अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो कहाँ होता समाज हमारा? देखिए, अगर बाबा साहब का संविधान अगर इस देश में नहीं रहता तो आज जो हमारा समाज है, जो स्थिति थी जी, उससे भी गए गुजरी स्थिति हो गई होती, क्योंकि दिन पर दिन दबाया ही जा रहा था, सताया ही जा रहा था, शोषण ही हो रहा था, अत्याचार ही हो रहा था। तो जो स्थिति थी, हमारी संविधान लागू होने से पहले किसी को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। और अभी मोहित बौद्ध जी ने कहा कि हम कभी पैदल चलते, बाइक पे आए, फिर कार पे आ गए हैं। तो जो पैदल चलते थे हम लोग, वो पैदल भी नहीं चल सकते थे। हमारे समाज के लोग पैदल भी नहीं चल सकते थे। अपने पाँव का निशान मिटाने के लिए ही पीछे झाड़ू या फिर कोई खर पतवार पेड़ का डाली वाली बांध दिया जाता था कि निशान मिट जाए। तो संविधान जब से बाबा साहब ने बनाया, हमारी महिलाएं जो सिर्फ दासियां थी, आज वो IAS PCS बन रही हैं, मंत्री विधायक बन रही हैं, फॉर्च्यूनर से चल रही हैं। जो आपके बीच में दो मतलब महिला खड़ी है हमारी बहन, इस सूट में तो आप उनको कभी नहीं देख सकते। जी, कभी नहीं। ये 2 उदाहरण है। संविधान लागू होने के बाद एक आंचल जी देखिए अभी सूट में है, प्रीति जी सफारी में है, ससुराल में है। हाँ, और ये मायके में देखिए बिना सिंदूर के मायके में, ससुराल में है, बहू है यहाँ की जब। और जो बाबा साहब ने महिलाओं को आजादी दी है, तो ये बोधिसत्व बाबा साहेब जी की देन है। और उनसे पहले और भी जो महापुरुषों ने संघर्ष किया, ज्योतिबा फुले को पढ़े बाबा साहेब, सामने मूर्ति भी लगी हुई है, तो हम कितना धन्यवाद करें बाबा साहेब जी का। सब बाबा साहेब की मेहरबानी है। कभी ऐसा नहीं लगा, दोनों लोग साथ में जाते थे इस गाना गाने के लिए स्टूडियो में, कभी आप लोग के बीच तकझक हुआ है?
हाँ हुआ है, और उसका कारण मैं बता दे रहा हूँ। दिखाइए कहेंगे। अरे एक खड़ी लेखा नहीं बोल रही। लेकिन अच्छा लगता है इनका रोटी आप छीन के खा जाते हैं। नहीं अभी सोच नहीं पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी वो समर्थन देंगे इस बात का कि नहीं ये सही कर रहे हैं। ये कट्टा थे तो ये गाना गाते थे भोजपुरी, और मैं मिशन गाना ही बाबा साहब का, तो मैं इनको समझाता था। अच्छा हाँ, साथ में खाते थे, रहते थे, सोते थे, तो मैं समझाता था कि बाबा साहब का गाइए, तो ये कहते नहीं बाबा साहब का नहीं गाएंगे, भोजपुरी गाएंगे, देवी गीत गाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे, नाम करेंगे। इस बात को लेकर बात नहीं। देखिए स्टूडियो पर अंडा बनाए थे, इनको अंडा खाना था, ये अंडा कम नहीं, उसके लिए झगड़ा किए थे। वो दिख रहा है, एक अंडा कम दिख रहा है, एक अंडा ज्यादा इधर दिख रहा है। इनको मोटिवेट किया मैंने। आप किए? हाँ, तो इन्होंने विचार किया कि ठीक है देखेंगे, तो इन्होंने मतलब अच्छे तरीके बड़ा से सम्मान करते हैं मेरा। अच्छा लगा कि इन्होंने मेरे बात का सम्मान रखा और बाबा साहब का गाना गाना स्टार्ट कर दिया। और देख लीजिए वो इन्होंने टाइटिल भी बदला। टाइटिल के लिए मैं नहीं फोर्स किया है। देखिए अगर मिशन में अगर आना हुआ हमारा, तो सबसे पहले रविराज बहुत का ही हुआ कि सही बात है, समझाते थे कि मोहित ये गलत काम है, आप तो देवी गीत गा रहे हो, बोलबम का गा रहे हो, ये सब गलत है, इसे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अच्छा देवी गीत और बोलबम में कभी जो है कि आप देवी गीत पचरा गाते गाते कभी बोले नहीं थे? 5000 गाना गाए थे, बहुत काम इतना कर दिए। कभी देवी भी आई थी नहीं आपके ऊपर? ये सब तो कहाँ आएंगे। हाँ, पैसा कमाने का बस ये सब जरिया है कि बस चुतिया बनाओ, पैसा कमाओ। हाँ। अभी तो आप काफी आगे चले गए हैं। रविराज सर जी तो और प्रीति बहुत जी, तो उनका तो जो है जोड़ी आपकी भी जोड़ी बहुत हिट निकल रही है जी। जो अदर जो है सिंगर है इस समय हमारे समाज के निकल रहे हैं जी, जातिवाद गाना लेकर के चल रहे हैं। ये देखिए, ये बताया ना कि हमको जब पहले ज्ञान नहीं था तो कट्टा रखते थे, ज्ञान है, आप फिर भी गा रहे हैं, ठीक ना, फिर भी गा रहे हैं। ये सब पैसा के पीछे भाग रहे हैं, पैसा के पीछे भाग रहे हैं। लड़के हैं सब हमारे समाज में, शिक्षित नहीं है, शिक्षित है, ज्यादा पान पुकार दारू शराब पी रहे हैं, तो लोग क्या जानेंगे कि महापुरुषों का संघर्ष क्या है। तो ये लोग तो चमारिया गाना सब सुनते हैं, चमार समाज वाले सब गाना सुनते हैं। कहीं आपको नहीं लग रहा है रविराज सर जी की इस गाने से कहीं ना कहीं समाज में पीछे जा रहा है? समाज का बहुत नुकसान हो रहा है। बाबा साहब इतने बड़े, दूसरा कोई बाबा साहब अब पैदा होने वाला है नहीं, न बनने वाला है। और बाबा साहब इतने बड़े विद्वान 6743 जातियों को अपनी कलम के दम पर 5 जगह ला करके किए, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल। लेकिन हम बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी भक्त भी बताते हैं कि हम उनके भक्त भी हैं, उनके अनुयायी भी हैं, उनके फॉलोअर हैं। लेकिन कितने बड़े फॉलोअर हैं, कितने बड़े अनुयायी हैं, या फिर से उसको 6743 के रूप में बांटने के लिए गाना बना करके लगे हुए हैं। अपने जाति का टैग लगा करके, टाइटल लगा करके, बोर्ड लगा करके, और उसमें भी अश्लील गाने, जाति सूचक नाम खराब कर रहे हैं। जातिवाद गीत गाए थे, और उसके लिए भी किसी ने समझाया तो अब बताएंगे हम गाना गाए थे। कई बार रास्ता भटकने का प्रयास किया है, हर बार रास्ते पर मैं कान पकड़ के लाया हूँ। तो हम गाए थे जातिवाद, तो एक गाए थे नजर रात भर मिलावे चमार से, आप भोरी नंबरी ले जाइए बांध के। तो रविराज फोन के कहो मोहित तोरे पास ढेर पैसा बोला, का बोरा मांग दे तो हम 2-4 बोरा था, हम रखी। काफी वायरल हो गया था, इतना वायरल हो गया था कि चारों ओर पूरा गर्दा हो गया था। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मीटिंग हुआ गाजीपुर में, तो रविराज बौद्ध सर ने एक अपना बात और अपना उपदेश बीच में हम लोग के बीच में रखे कि देखिए आप लोग बौद्ध बनिए, बौद्ध बनिए। अगर हम लोग बौद्ध बनते हैं तो हम लोग का जो भी है, अगर हमारे साथ कोई भी घटना होता है तो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय पूरा उसका होगा। हाँ, तो ये बात इनका मुझे बहुत अच्छा लगा, उसको हम एक्सेप्ट किए। तब से हम जो मान गया, तब से हम भुला कर भी नाम नहीं लेते हैं कि हम चमार हैं, चमार हैं। चमार भी नहीं कहते कि हम चमार हैं, अगर भुला के भी नहीं कहते कि हम चमार हैं, हम बौद्ध हैं। रविराज की बात मान गया है, आज उसकी अच्छी प्रसिद्धि है, प्रोग्राम भी मिलते हैं और मेरे बहुत करीब भी है। उसमें से एक मोहित बौद्ध भी हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पे आए हैं, जो गाड़ी लिए हैं, खुशी हो रही है कि? देखिए मुझे पहले तो इसी बात से अनुमान लगाइए कि मैं अपना सारा काम छोड़ करके हम दोनों लोग यहाँ पहुँचे हैं इस खुशी में शामिल होने के लिए कि हमारा एक भाई गाड़ी लिया है। मुझे चल के बधाई देनी चाहिए, मिठाई खानी चाहिए, उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। बड़े गर्व की खुशी की बात है। और एक संदेश भी देना है अन्य कलाकारों को कि भाई आप भी मेहनत कीजिए और अच्छा चीज गाइए, अच्छा करिए, तब समाज आपका साथ देगा, सपोर्ट करेगा। और आप भी 4 व्हीलर से चलिए, मैं तो चाहता हूँ हमारे सभी भाई, लेकिन गलत तरीके से नहीं, सही तरीके से, सही राय से। इसलिए आज मैं शामिल होने के लिए बहुत खुशी हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी देखिए हमारे बीच में आंचल भारती जी से बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई हैं बहुत जिससे बात, इनका जो है कि प्रोग्राम हर जगह होता है, हमारे यहाँ भी गई थी। बात करिए हम थोड़ी। ये सही है। हाँ ठीक है।
आप यहाँ पे आई हैं, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को जो ये राजधानी एक्सप्रेस न्यूज और ब्रेकिंग टाइम यूपी के सभी दर्शकों को प्रीति बौद्ध और आंचल भारती जी की तरफ से सादर नमन। जय भीम। यहाँ पे जो अभी जो मोहित कुमार जी यहाँ पे बौद्ध जी बुलाए हैं आपको, कैसा लग रहा है जो अभी एक गाड़ी दिए हैं? मुझे अपार खुशी हो रही है कि एक हमारे भाई, एक हमारी बहन मेहनत किए। महापुरुषों ने तो संघर्ष किया और हम तो संघर्षों के आदी हैं, हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है। लेकिन देखिए, कोई जिस दलदल में लोगों ने हमें दबाया, उस दलदल से कोई निकल जाता है तो कोई उसी दलदल में फंसा रहता है। तो हमारे मोहित भाई ने निकलने का प्रयास किया और पूरा समाज के सहयोग से, महापुरुषों के संघर्ष, महापुरुषों के योगदान से कि आज ये गाड़ी लिए और एक शान शौकत की जिंदगी जीने के लिए एक समाज में संदेश भी दिए कि नहीं, जो वाकई जो सही रास्ते पे चलेंगे उनको आगे बढ़ना तय है। आप लोग जो महिला हैं, खास करके जो महिला को लेकर के ज्यादा परेशानी होती है समाज में चलने को लेकर के, आप कैसे देख रही हैं कि घर वाले कोई आपको रोक टोक या कोई तंज कोई कसता तो होगा पड़ोसी अगल बगल वाले? देखिए, एक समय था कि जब मैंने शुरू किया था आज के 8-9 साल पहले जी, तो उस समय तो बहुत लड़ाइयाँ थी और भी, और एक लड़की होके चलना तो बहुत बड़ी चुनौती थी। आसपास में देखा कहाँ जाती है, हाई करतिया, हाउ करतिया, पहले ये होता है और सब लोग करते हैं, कहते हैं ऐसा। ये भले ही आपके मुंह पे ना कहें, आपके पीठ पीछे कहेंगे, लेकिन किसी की बातों का मैंने कोई ध्यान नहीं दिया और मैं कहती हूँ कि किसी लड़की को ध्यान देना भी नहीं चाहिए। आज वही लोग कहते हैं, बहनी देखा तो बहनी कहाँ गईली, कितना लोग जाने ला उनकर, कितना फूल माला पड़ेला, कितना लोग सम्मान करेला, आज वही लोग कहते हैं। तो आप जैसे कि सूट सलवार साड़ियाँ जो है कि ये कल्चर है हमारे यहाँ का, लेकिन आप जो है सफारी सूट पहनती है, पैंट शर्ट पहनती है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई तो जरूर जो है कि तंज कसा होगा। बिल्कुल, ये तो समाज के लाजमी है। लड़का बन रही है ये। हाँ, उस समय जब सावित्रीबाई फुले ने, उस समय अधिकार नहीं था, उस समय जब उन्होंने सोचा कि नहीं महिलाओं को पढ़ना चाहिए, तो उस जमाने में उनके ऊपर कीचड़ गोबर मिट्टी फेंके जाने लगे कि नहीं तुम बच्चियों को पढ़ाओगी। तो आज तो मान लीजिए उनके संघर्ष के देन है कि आज हम बहुत आगे हैं। तो हम तो इस दौर में संघर्ष किए, हमारे महापुरुषों ने तो उस दौर में संघर्ष किया है और इस पे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरा बस यही है कि ये तब आए थे, लेकिन अब लोग मिसाल बनते हैं कि मुझे बच्चियाँ कहती है कि मुझे प्रीति दीदी जैसा बनना है, उनकी तरह ड्रेस पहनना है, उनकी तरह सूट बूट टाई में रहना है। और कहीं ना कहीं हमारे बाबा साहब ने उस जमाने में जहाँ लोग नंगे घूमते थे, बहुत सारे लोग नंगे घूम के दलितों का मसीहा बनने का प्रयास करते थे, लेकिन उस समय बाबा साहब जब ढंग से उनको पेट भर के भोजन भी हमारे समाज के मिल रहा था, उस समय बाबा साहब सूट बूट पहनते थे और सिर्फ ये संदेश देना चाहते थे कि हमें रहना है, शान शौकत की जिंदगी जीना है, आने वाले अपनी पीढ़ियों को ऐसा बताना चाहते थे बाबा साहब। और बाबा साहब के रास्ते पे भी हम लोग चले कि भले हम लोग भले ही कमजोर रहे, आर्थिक स्थिति हमारे घर की बहुत सही नहीं थी, बिल्कुल सही नहीं थी, बहुत सही की बात ही तो छोड़िए, बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन हम कभी भी समाज को ये नहीं दिखाएं कि हम कमजोर हैं, गैरों को ये ना पता चले कि हम कमजोर है। इसलिए हमने हमेशा सूट बूट टाई का प्रयोग किया और हमेशा पहना। और मैंने सोचा कि जब मुझे बहनें अपना आइडल मानती हैं तो अच्छे तरीके से मैं रहूं, ताकि उनका भी हौसला बढ़े कि हमारी दीदी हैं, हमारी बहन है, आगे बढ़ रही हैं, लोग देखिए किस तरीके से अपने आप को समाज में प्रतिष्ठित कर रही हैं। तो इसलिए हमने इस तरीके से ड्रेस पहने और एक बदलाव किया। महिलाओं का, जहाँ लोग सोचते हैं कि सूट बूट नागवार समझते हैं, साड़ी और सूट पहना के घूंघट रखना है, उन बेड़ियों को तोड़ने के लिए कि महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, बस उनको मौका देने की जरूरत है। इसलिए हमने इस तरीके से ड्रेसअप चुना। ये छोटा सा सवाल मेरा है कि प्रीति बौद्ध, रविराज बौद्ध, मोहित बौद्ध, आंचल बौद्ध, मान लीजिए बहुत टाइटल लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि 20 साल से लगातार लोग धर्म के हिसाब से और जो है कि प्रचार कर करके बौद्ध धर्म को समाज में ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत तो है, या तो समाज समझ नहीं पा रहा है या समझाने वाले समझा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि युवा भाग रहे हैं इससे, बौद्ध धर्म से। बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं कि युवा भाग रहे हैं। बहुत ज्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे आपको, 10 साल पहले की लेके जाते हैं। 10 साल पहले आप हमारे बुजुर्गों से, चाहे हमारी पीढ़ी के बाद, हम 10 साल पहले बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते थे, शायद आप भी जानते होंगे इस बात को। हम सिर्फ एक ही जयंती मनाते थे, गुरु रविदास जी महाराज जी। वो भी किस लिए? कि बस हम चमत्कारी मान बैठे थे उनको भगवान के रूप में, बस उनको अपना देवता के रूप में मानते थे। अभी भी हम सच्चाई से रूबरू नहीं थे। 10 साल पहले हम बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते थे। जरा सोचिएगा, ध्यान देने बात है, सभी दर्शकों को मैं कहना चाहती हूँ कि 10 साल पहले हम बाबा साहब की जयंती मनाते नहीं थे, यानी कि हम बाबा साहब को पूर्ण रूप से जानते नहीं थे, न संविधान को मानते थे। लेकिन 10 सालों में बस अभी हम बाबा साहब का प्रचार प्रसार किए हैं, बाबा साहब को जाने, बाबा साहब की विचारधारा को फैलाए हैं। तो आज बिना बाबा साहब का नाम लिए कोई नेतागिरी नहीं कर सकता। किसी भी पार्टी का हो। तो इतना बड़ा 10 साल में बदलाव हुआ
अब काम हो रहा है बुद्धिज्म पे। सोचे 10 साल में हमने इतना बड़ा परिवर्तन किया, और जब हमारे लोग जब ये जग गए हैं, लोग बाबा साहब को जान गए, अब ये बुद्धिज्म की तरफ काम करेंगे, तो सोचिए कितना बड़ा परिवर्तन होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा है आपसे, अम्बेडकरवादी होना जरूर पहले है कि बुद्धिस्ट होना पहले? हम तो बुद्धिस्ट हैं, ये तो हमारे ब्लड जी, में है जी, कि हम बुद्धिस्ट हैं। जी। अम्बेडकरवाद आपकी बात की नहीं है। विचारधारा ही बुद्धिस्ट है। हाँ। अम्बेडकरवाद की विचारधारा ही बुद्धिस्ट है, वो दोनों अलग अलग नहीं है कि हम पहले बुद्धिस्ट है, हम पहले अम्बेडकरवादी, ये अलग अलग नहीं है। अम्बेडकरवाद की विचारधारा ही बुद्धिस्ट है, पूरी संविधान ही बुद्धिस्ट है। संविधान कहता है, पंचशील कहता है, बुद्धिज्म हमारा पंचशील कहता है कि पढ़ाति पाटा वेर हमारी शिक्षा पतंग समाधि, हमें किसी प्रकार का जीव हत्या नहीं करना है, हमें शराब का सेवन नहीं करना है, हमें किसी भी महिला को गलत नजर से नहीं देखना है, हमें झूठ चुगली बकवास नहीं करना है, ऐसा हमें पंचशील कहता है, बुद्धिज्म कहता है। और वही बात बाबा साहब संविधान में लिख देते हैं कि अगर आप बिना कारण किसी को मारते हैं, जीव हत्या करते हैं, खून खराबा करते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, या फिर किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो आपको जेल हो जाएगी। तो अम्बेडकरवाद की विचारधारा ही तो बुद्धिस्ट है। तो इस सबको मानना चाहिए कि ये अलग अलग नहीं है, जो अम्बेडकरवादी है वो बुद्धिस्ट है। जैसे कि एक तरफ से एससी को छोड़ करके जो है मौर्य है, यादव है, और कई प्रकार के हैं जो भगवान बुद्ध जी को मानते हैं, लेकिन जैसे ही बाबा साहब की तस्वीर वहाँ लगती है वो हट जाते हैं। यही मैं बोल रहा हूँ। उनको मैं बस यही कहना चाहूंगी कि हमारी जो बुद्धिस्ट कल्चर था उसको तो खत्म कर दिया गया था इस भारत देश में, लेकिन धन्य है बाबा साहब जिन्होंने इसको पुनः जिंदा किया। और 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब जब बौद्ध धर्म को दीक्षा लिए, तो फिर लाखों करोड़ों लोगों के आंखें खुल गई कि हम वाकई इस देश में बुद्धिस्ट हैं और हमें फिर बुद्धिज्म की तरफ चलना चाहिए। और बाबा साहब ने जिंदा करके आज हम लोग अगर बुद्धिज्म को पढ़ पा रहे हैं, अगर बाबा साहब नहीं आए होते तो हमारे समाज को भी कब का खत्म कर दिया गया होता, हमारे सभी महापुरुषों को खत्म कर दिया गया होता। लेकिन बाबा साहब ने पुनः जिंदा किया उसे, तो हम बाबा साहब को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज अगर हम भारत में तमाम अपने स्तूपों को खोज पा रहे हैं, क्रांति कर पा रहे हैं, तो ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की देन जी। है। अभी देखिए हमारे बीच में है आंचल भारती जी, हम इनसे बात करते हैं कि क्योंकि एक बार जब मैं इनका पहले वीडियो में डेली देखता था, डेली वीडियो देखता था इनका मैं, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। जब इनके स्टूडियो पे आके खुद नहीं, इनके साथ लगभग मैं 2 घंटे तक था, लेकिन पहचान ही नहीं पाया। जब स्टूडियो पे जाके गया हूँ तब जाके इनको पहचाना, जब इनको गीत देखा हूँ। हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। जी, नमो बुद्धाय, जय भीम। ब्रेकिंग टाइम यूपी और राजधानी एक्सप्रेस में आप सभी दर्शकों को नमो बुद्धाय, जय भीम। और इस चैनल को जितना सब्सक्राइब करिए ताकि इस चैनल से आने वाली हर न्यूज आप सभी लोग तक पहुंचे। एक तो अपार खुशी है हमें भी और हमारे समाज को भी अभी, क्योंकि जब आप लोग वीडियो कल परसों डाले थे, तमाम जो है कमेंट आया कि बहुत बहुत बधाई हो। और देखिए आज मैं जब बोला था कल मुलाकात होगी आंचल भारती जी से और जो है मोहित कुमार बौद्ध जी से, आज हम इनके यहाँ आए हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा सर, बता नहीं सकते कि कैसा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। अपनी मेहनत पे भी विश्वास है और अपने समाज पे भी बहुत भरोसा है और अपने माता पिता पे भी बहुत भरोसा है। सभी लोग के सपोर्ट से, सभी लोग की मेहनत से हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि आज हमारे पास 4 व्हीलर गाड़ी है, तो अब खुश तो रहेंगे ही। ये जो आप छोटा छोटा रील डालती हैं, मैं उस पर थोड़ी बात कर लेता हूँ। वो गीत कौन है अपने दिमाग से लिखती हैं? यही सर। यार अभी सर प्रीति बौद्ध जी का चुराती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, चुराने वाली कोई मिशन गानों में गाने चुराने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि भाई देखिए, बाबा साहब रतन थे, बाबा साहब सिंबल ऑफ नॉलेज थे, बाबा साहब विश्व रतन थे। बाबा साहब जो थे हमारे सावित्रीबाई फुले, चाहे कांसीराम साहब की बात करें तो बहुजन नायक थे, तो हर गायक वही कहेगा। अब हर गायक बदल बदल के तो कहेगा नहीं, शब्द भाई जो है वही कहेगा। महापुरुष तो एक ही है। तो इस मिशन गानों में गाने चुराने का कोई सवाल ही नहीं है। अगर ऐसा कोई कहता है तो ये मत कहिए भाई, ये गलत है। लेकिन जब आप वो रील बनाती हैं तो उसमें सब भोजपुरी थोड़ा हट करके सीधा हिंदी पे जाती है। हाँ, हिंदी गाने हमें मतलब दरअसल पसंद बहुत है और हिंदी गाने मतलब अच्छे लगते हैं, इसलिए हम हिंदी गा करके लिख करके मतलब गाते हैं। सर भी लिखते हैं और मिशन में मतलब जिसका गाना अच्छा लगता है उसका भी हम गाते हैं। हाँ, उसका भी गाते हैं। ऐसा नहीं मतलब लिख के गाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए प्रीति मैम का, रविराज सर का अगर कोई गाना आ गया वो मुझे अच्छा लगा तो उसको भी गा देते हैं। गाना का क्षमता के देखकर बाबा। हाँ, अच्छा, इनका गाना भी कोई नया गाना आप अभी गाई है जल्दी में? हाँ, अभी इस समय नया गाना गाए हैं। कौन सा गाना था वो? कितनी अनोखी दर्द भरी है भीमा जी की कहानी, रमाबाई ने त्याग किया है अपनी जिंदगी
कहानी, हाय कैसी ये कहानी, कहानी कहानी, हाय कैसी ये कहानी। ये गीत बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि हिंदी गाना जो अलग होता है, जो भोजपुरी टाइटल हो अलग होता है, लेकिन आपको भी बहुत बड़ी चुनौती मिली होगी जब आप समाज में आई होंगी, जी क्योंकि एक महिला को समाज में चलना बहुत बड़ी चुनौती है आजकल के डेट में। जी, जानते हैं, देखिए कोई भी महिला हो, अगर वो घर से बाहर निकले तो ऐसी कोई महिला नहीं होगी कि जो सामना करते हुए वो अपने आप आगे बढ़ गई होगी। हर किसी को, हर महिला को निकलने से पहले किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले अपने पड़ोस का ही, सबसे पहले अपने गांव का ही, सबसे पहले अपने घर के अगल बगल का ही सुनना पड़ता है। और जो लड़की उन सबको अनसुना करके आगे चली गई, समझ लीजिए वो सक्सेस हो जाएगी। और जो अगर उन लोग का सुन के अगर उसमें पड़ी गई तो वो कभी सक्सेस नहीं होगी। और समाज में बढ़ने के लिए महिलाओं से, हम सभी लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि जो बात गलत है उसके बारे में सुनना ही बेकार है। जो बात गलत है उसके बारे में सुनना ही बेकार है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। 10 लोग का सुनेंगी तो आपके दिमाग में टेंशन होगी, सबकी बातें लेकर तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपना सुनिए, अपने दिल की सुनिए, अपने जो पढ़ा, किसी का कोई जरूरत नहीं है सुनने की, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने जो बहुजन समाज है उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? हम अपने बहुजन समाज में पुरुषों को, महिलाओं को, सभी लोग को यही संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले आप पढ़िए, शिक्षा को प्राप्त करिए, क्योंकि शिक्षा ऐसी चीज़ है कि आपको सही गलत हर एक चीज़ का संपर्क कराती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो अगर आप शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं तो आपके अंदर सोचने की, समझने की प्रवृत्ति अपने आप आ जाएगी। तो आप, इसीलिए सबसे पहले महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। अगर आप शिक्षित हैं तो अपने परिवार को शिक्षा देंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, इसलिए महिलाओं को सबसे पढ़ना ज़रूरी है। और तभी आप समाज में लड़ाई भी लड़ सकती हैं किसी से भी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि आप कलम से नहीं बल्कि पेन से लड़ सकती हैं, तलवार से नहीं बल्कि पेन कट्टा से नहीं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी। देखिए, हमारे बीच में थी आंचल भारती जी, प्रीति बौद्ध जी, रविराज जी और मोहित कुमार बौद्ध जी। अभी देखिए, इनकी यही गाड़ी है जो ये आप लिए हैं। सबको, बहुजन समाज को पूरी खुशी है, क्योंकि जब भी अपने समाज की कोई भी जो है, चाहे नेता हो, चाहे जो है कि सिंगर हो, कोई भी जब आगे जाता है तो अपार खुशी हम लोगों की होती है। देखिए, यही गाड़ी ये लिए हैं, जिसमें रविराज जी को बुलाया गया था और जो है कि प्रीति बौद्ध जी को भी बुलाया गया था, और वो लोग भी अपना समय निकाल के, कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं और मोहित कुमार बौद्ध जी के साथ जो है कि मिल करके जो है कि इसको अपार खुशियाँ दिए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और पे। कैमरामैन ज्ञानचंद भारती के साथ मैं राहुल कुमार। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।